अंग्रेज के पिट्ठू भी खुतबे देते हैं। सुनिए, मैं जिम्मेदारी से कहता हूं कि तुम मस्जिदों में खुतबे देने के अभी अहल नहीं हुए हो। क्यों? और पागलो, खुतबा उस दिन तुहाडा पढ़िया जाएगा जिस दिन पूरी रात गरीब चैन नाल सुते रहे ते चोरी ना हुई। खुतबा उस दिन पढ़ा जाएगा, खुतबा उस दिन पढ़ा जाएगा जब तुमने बेटियों की इज्जतें बचा रखी। तुम्हारा लिखा हुआ खुतबा उस दिन मस्जिदों में पढ़ा जाएगा कि जब थाने में गए गरीब को धक्के न पड़े। खुतबा पढ़ाते हो तुम, मैं मिंबर पे कह रहा हूं और आप मेरी तईद करोगे तो करना। खुदा की कसम है, इलाके का SHO चाहे कि पूरे इलाके में चोरी ना हो तो नहीं हो सकती। वो चाहे कि किसी गरीब के मुंह पे बेजा थप्पड़ ना बजे तो नहीं बच सकता। अमीरों के कुत्ते मर जाएं तो कत्ल के केस गरीबों पे पड़ जाते हैं। गरीबों का बाप मर जाए तो पूछता कोई नहीं। और तुम्हारी मर्जी के खुतबे मस्जिदों में होंगे। होश के नाखल लो, पहले खुतबों वाला माहौल पैदा करो, फिर तुम्हारे लिखे खुतबे मस्जिदों में पढ़े जाएंगे। तो मुझे एक बंदा कहने लगा वो माहौल कैसे होगा? मैं क्या, मैं बताता हूँ वो कैसे होगा। जितने हजूर के गुलाम बैठे हो ना, तुम्हें हजूर की कसम है आहिस्ता नहीं बोलना। इस तरह जिस शख्स ने तोड़ा आटे का सर पे रखा हो और रात को पहरा देते हुए गरीबों के घर का दरवाजा खड़का के आटा देवे ते लोग पूछण कौन है? फरमाया उमर मेरा नाम है। अल्लाह तुहाडे हत्थां नूं सलामत रखे, अल्लाह ताला तुहाडीआं ज़बानां नूं सलामत रखे। और जेड़े हक ते हाथ चुकदे पे हो, अल्लाह मदीने शरीफ तुहाडे हाथ जाना नसीब। इस तरह का माहौल पैदा करो, फिर खुतबे दोगे मस्जिदों में। तो फिर असी तुहानू आप ले आवांगे मिंबरां ते भी हुण बह जाओ, तुसी इस काबिल हो गए। पहले अपनी काबिलियत देखो कि क्या करते हो। बड़ी तवज्जो नाल, बनारस दी सरजमीन है ते हिंदुआं दा बंदा है, हुकूमत मुसलमानों दी है। लाला पंडित राम तारीख में उसका नाम है, लाला पंडित राम हिंदू दा। बनारस दा कोतवाले शहर इब्राहिम खान, जिन्हों हजरत औरंगजेब आलमगीर ने कोतवाले शहर बनारस बना के भेजा। तवज्जो रखना, ओनू चार्ज संभालिया 3 दिन होए ने। चौथे दिन उन्हें बंदे इकट्ठे करके कहा कि 3 दिन हो गए ने मैनू बनारस आया, आले मेरे बिस्तर ते तुसी कोई खूबसूरत लड़की नहीं ले आके रखी। अगर कल ऐसा ना किया तुसी, मैं तुहानू मौजूल कर दियांगा। तुहानू पता नहीं कि मेरा नशा किया। एक वजीर बोलिया, उन्हें क्या कोतवाले शहर पंडित राम हिंदू दी बच्ची सुबह गंगा स्नान करने वास्ते बाहर निकलती है, मैं उन्होंने वेख्या ओदे वर्गी सोहनी बच्ची हिंदुस्तान च कोई ना। अगर कहो तो मैं हिंदुओं की बच्ची तुम्हारे दरबार में पेश करूं। इब्राहिम खान ने कहा, दरिंदों को क्या होता है कि मुसलमान और हिंदू क्या, बस मुझे मेरी खुराक चाहिए। पंडित राम को पैगाम भेजा गया। वो कांपता कांपता इब्राहिम के पास आया। उसने कहा, सुना है तेरी बेटी जवान है और मैं कोतवाले शहर हूं, अगर खुद पेश करे तो अच्छा है, वरना उठवाऊंगा और तुझे कत्ल कर दूंगा। पंडित राम की चीख निकल गई, कहा हूं हिंदू, मगर मैंने सुना था कलमा पढ़ने वाले तो हिंदुओं की बेटियों के भी सर ढापा करते हैं।
और तुम कलमा भी रसूलुल्लाह का पढ़ते हो। और डिमांड किस तरह की है? कहा मुझे मसलों की जरूरत नहीं है, हुक्म मानो। तवज्जो रखना, कुरान की आयत को शुरू से दिल में रखना कि नसीहत उनके लिए है जिनके पास दिल है। अब गौर से सुनना, 2 लाइनें मेरे पास बाकी रहती हैं, गौर से सुनना। लाला पंडित राम की चीख निकल गई। का कोतवाल शहर, हिंदू हूं तू मुसलमान है, 1 हफ्ते का मुझे टाइम दे दे। चाहता था कि मैं हफ्ते में अपनी बच्ची को दरिया में डुबो के मार दूंगा, खुदकशी कर लेंगे। मगर उस जालिम ने कहा 3 दिन का वक्त है, अगर तू अपने हाथों से बेटी मेरे बिस्तर पे लाया इज्जत से जिएगा, वगरना तेरा खानदान कत्ल हो जाएगा। पंडित राम रात को आया, ना कुछ खाया ना पिया, सोता है चैन नहीं आता। और उसकी एक ही बेटी थी जो आखिरी उम्र में मिली। बेटी ने बाप से कहा बापू रोता क्यों है? उसने कहा बेटी तेरी इज्जत तार तार करता है मुसलमान, 2 दिन बाकी रह गए, मेरी तरफ देखना। उस बच्ची ने बाप के पांव पे हाथ रखा। उसने कहा बाबा रोना, जा उस कोतवाल शहर से कहे हमें 1 महीने का टाइम दिया जाए, हम बेटी का मुकम्मल जहेज बनाकर डोली में सजाकर अपनी इज्जत बचाकर तेरे हवाले करेंगे, ताकि हिंदुओं के खानदान में हमारी इज्जत बच जाए। जब लाला पंडित राम उसकी अदालत में पहुंचा, इब्राहिम खान ने कहा हाँ बता। कहा मेरी बेटी मान गई है 1 महीने का मोहलत। कहा ये सीमो जर ले जाओ, बेटी को 1 महीने में तैयार करके लाओ। जब 1 हफ्ता बाकी रह गया, जुमे रात की रात थी, बच्ची ने बाप से कहा बाप मुझे वो लिबास पहना जो दिल्ली की जामिया मस्जिद में औरंगजेब पहन के आता है। आपको नहीं समझ आया? मेरे सर पे वैसी दस्तार सजा जो जुमे के दिन दिल्ली की मस्जिद में औरंगजेब सजा के आता है। मुझे मुगलिया शहजादों जैसे कपड़े ला के दे, दस्तार पहना, जुब्बा दे और मुझे तेज घोड़ा दे। कहा बेटी खैरियत है? कहा कर जो कहती हूं। और उसने मुगलिया शहजादों जैसे कपड़े, दस्तार, जूता, घोड़ा लाके बेटी के हवाले कर दिया। बेटी घोड़े पर सवार हुई। जुमे का दिन था। यहां आपने तवज्जो न की, मुझे रसूलुल्लाह की कसम दुख होगा। जुमे का दिन था, दिल्ली की जामिया मस्जिद लोगों से भरी हुई थी, दूर दराज से साइल आए हुए थे। और वो लड़की हिंदुओं की लड़का बनकर घोड़े पे सवार है, हजारों के इज्तिमा में खड़ी है, जिसकी शक्लो सूरत लिबास बंदों जैसा है। हजरत औरंगजेब आलमगीर जुमा पढ़ के जब वापस गए तो लोगों ने अपनी फरियादों की पर्चियां सामने रखी और हजरत औरंगजेब की नजर उस जवान लड़की पे पड़ी जो लड़का बना हुआ था। उन्होंने कहा बाकी कायनात के फैसले अगले जुमे होंगे, इस जवान को मेरे दरबार में लाया जाए। अल्लाह फरमाता है नसीहत उनके लिए है इनके पास दिल है। लाओ इस जवान को मेरे पास। लाए गए। मुझे रब की कसम है, तारीख वाले ने कलम तोड़ दिया और मुझे नबी पाक के मिंबर की कसम है, मैं मुश्किल तरीन से ये तारीख की किताब तलाश करके उससे ये वाक़या आपको सुना रहा हूं। मुझे हजूर के मिंबर की कसम है। दरबार खाली करवा दिया गया और बादशाह आया। अब देखना, इस पे बोलना है। वो लड़की लड़का बन के बारगाह में खड़ी है तो बादशाह ने एक लफ्ज कहा, अपने सिर तो बादशाह ने चादर ला के ना, जे तुसी बोले ना मैनू तकलीफ होएगी, उस बच्ची वाल सट के आख्या बेटी
एक बारी फिर मैं कहना चाहना, तो एक बारी तियां वाले जेड़े बैठे हो ना, जिन्हों की अख में किसी की धी का हया है, वह बोलिया जे, बाकी मैं नहीं गल करदा। बादशाह ने अपने सिर तो दुशाला उतारिया, वो जिन्हों हजारा बंदियां सियाण कोई नहीं सकिया, ओनू आवाज दे के कहंदा, बेटी ए पग ला दे ते मेरी चादर उत्ते करके हुण फरियाद दस की आ। बच्ची कहन लगी, फरियाद पिछे दसांगी, मैनू ये दसो हजारा बंदियां विच तुसी इक्को ही हो जिन्हें मैनू सियाणिया। ते फरमाया, जे दिल ही इक्के कोल होवे ते फिर तो फिर क्या? हाय 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 या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तवज्जो है। फरमाया, अगर दिल हो ही एक के पास, कहा बेटी ए पग ला दे ते मेरी चादर उत्ते करके हुण गल कर। और हिंदुओं की बच्ची की चीख निकल गई। उसने वो दस्तार उतार के बादशाह की चादर को उड़ाया, कहा जनाब इब्राहिम खान नामी बंदा कोतवाल वो मेरी इज्जत छीनना चाहता है और मैं फरियाद लेके आई हूं। अगों बादशाह ने जेड़े जुमले कहे ना, ओदे ते बच्ची दियां चीखां पै गईयां। उन्हें क्या है, तू मेरी बेटी, मगर करना वो होगा जो वो कहता है। हाँ बोल समझ आए नहीं ना, तो पता लगा। फरमाया, है तू मेरी बेटी, मगर करना वो होगा जो इब्राहिम कहता है। तो तुझे इजाजत है, जा सकती है। बच्ची के अरमानों का खून हो गया। रास्ते में कदम आगे रखती है, पीछे जाते हैं। सोचती है मुसलमान है, बेटी भी कहता है। दुपट्टा भी उड़ाता है और कहता है कि होगा वो जो वो कहता है। दरवाजे से बच्ची निकलने लगी ना, तो बादशाह उठा, उसने सर पे हाथ रखा, कहा जिस दिन की तारीख है तूने डोली में जाना है, चली जाओ। 2 दिन बाकी रह गए थे, घर पहुंची बनारस में। इब्राहिम के घर से पैगाम आया, 2 दिन बाकी, कहा डोली सजा के आएंगे। घर गई, बाप पंडित राम से कहते हैं डोली सजाओ, मुझे बिठाओ और ले चलो। कहा बेटी खैरियत है? फरमाया अब्बा दिल मनदा है कि जिन्हें धी सदिया है ना, जिन्हें धी सदिया है ना, ते दुपट्टा भी दिता सो पहुंचे डोली सजा। हाय 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 हाय, तवज्जो है थोड़ी? तवज्जो फरमा रहे हो? डोली सजी। 2-4 मिनट चलो तो मैं कहना डोली सजी। इब्राहिम कोतवाल शहर डोली के इस्तकबाल वास्ते बाहर आया। उन्हें पैसे सुट्टे डोली तू कि मेरी मंग मैनू मिल गई, मेरी मुराद आ गई मेरे बूहे ते। आए हाय, लोकां हीरे चुगे, पैसे चुगे, चिट्टी दाढ़ी, हाथ में छोटी, कमर झुकी हुई, कपड़े फटे हुए। फकीर ने हाथ फैला के कहा बादशाह तेरी मंग तेनू लभदी पई है, खैरात मेरी झोली च पा दे।
इब्राहिम कोतवाल एक शहर कहता है थले पैसे चुके नजर नहीं आए चुक उन्हें क्या असी मंगते घटिया नहीं आ कि सड़क तो चुकी है खैरात तेरे हथों लैनी आ मेरे वेखी ओ कोतवाल नू आया जोश उन्हें पैसियां दी भरी मठ ते रखी मंगते दे हाथ मंगते ने पुराने कपड़े लाए फरमाया पहचान मैं ही औरंगजेब आलमगीर पहचान में कौन हूं देख हजरत औरंगजेब आलमगीर से चेहरे से कपड़ा उठा इब्राहिम के हाथ कांपे कहा डोली नीचे रखो डोली रख के बच्ची के सर पे हाथ रख के कहा मैंने तुझे बेटी कहा था ना कहा तो फरमाया मैं कलमा पढ़ता हूं गौर से सुनना हजरत औरंगजेब आलमगीर ने हुक्म दिया कि 2 सरकश हाथी लाए जाएं एक टांग इसकी इस हाथी से बांधी जाए एक इसको इस तरफ दौड़ाओ इसको इस तरफ अंदर से फाड़ दो इसे पता चले कि मुसलमान हुकूमत किस तरह करते हैं और लोगों की बेटियों की इज्जतों को पामाल किस तरह करते हैं। बादशाह ने फाड़ दिया इब्राहिम नामी बंदे को और उस बच्ची के सर पे हाथ रख के कहा मुझे अपने घर ले चलो। तवज्जो से सुनना, जब घर ले गए तो बादशाह ने तड़प के कहा बेटी मुझे पानी पिलाओ, प्यास से मरने के करीब हूँ। आखिरी लफ्ज तकरीर के, कोई बंदा चुप न रहे, पानी पिलाओ मुझे, प्यास से मरने के करीब हूँ। तो बच्ची ने कहा बादशाह इतनी प्यास है हुण तुसी बोले ना ना ते तुहानू कसम लगे रसूलुल्लाह दी। उन्हें क्या जदों दी फरियाद लैके तू आई है मैं उदों दा कुरान ते हथ रखिया है कि जदों तक हिंदुआं दी बच्ची दी इज्जत ना बचावा मेरे ते पानी पीना हराम है। मुझ पे खाना हराम है, कहा बेटी मैंने उस दिन से कसम उठाई थी कुरान की कि मालिका जब तक मैं हिंदुओं की बच्ची की इज्जत को न बचाऊं मेरे होठों से पानी मस नहीं होगा। आज पानी पीने के काबिल हुआ हूं, बेटी पिला पानी मुझे। तो हिंदुओं की बच्ची ने प्याला भर के पानी का जब बादशाह के सामने किया तो कहा हजूर मुझे समझ नहीं आई, 8 दिन के बाद भी प्यासा जिंदा रह सकता है? तो कहा हाँ किस तरह आए। औरंगजेब ने जुमला कहा जो बच्ची को मुसलमान कर गया। कहा बेटा तूने कभी हमारे बादशाह हुसैन का नाम सुना है? कभी तूने हमारे बादशाह हुसैन का नाम सुना है? या रसूल अल्लाह, या अली मौला मुश्किल कुशा। कहा कभी हमारे बादशाह हुसैन का नाम सुना है? कहा हुसैन को सुनती नहीं हूं, दिल से मानती भी हूं। तो कहा तू जानती है कि नहरे फिरात के किनारे बैठकर उन्होंने पानी को खैमे तक ना आने दिया और प्यासे ही कुरान की तिलावत करते रहे जो आज भी जिंदा हैं। मैं एक जुमला पंजाबी च कह के तकरीर छड्डन लगा, अगले जुमे तक जे स्वाद मुक जाए तो मैनू आख्या जाए कुड़ी हिंदुआं दी सी ते बादशाह दे सामने जिद्दी पै गई। उन्हें क्या या प्यासे चले जाओ ते या जिस बादशाह दा नाम लिया जे ना उस बादशाह दी जियारत करा दियो ताकि फिर मैं प्याला मुसलमाना दी धी हाथ पे रख के फिर पेश करा
ते औरंगजेब तड़प गया। उन्हें क्या जियारत हाले नहीं हुई।